श्री शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 31। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। दुराचारी दक्ष, ओ दंभ आचरण परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उसका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने की योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपना और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म, दान आदि को फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति, महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन्य धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव है ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने शस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे यज्ञ का नाश हो जाएगा और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है,
वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। इति श्री अध्याय 31। अध्याय 32। वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े रहे या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपके लिए भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उस स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित तो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। शंभु के पूछने पर शिव ने मन लगाए रखने वाले तुमसे शीघ्र ही वह सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत पर दे मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 उंगल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निष्ठे से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर, मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं।
पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसमें संशय नहीं है शंभु। यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है शंभु। मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके के आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। पग पग पर मेरे लिए शंभु परिणाम का विस्तार होगा। आप शंभु के आधार हैं। आपकी आपस में सुदृढ़ भक्ति है, उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यम है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भ युक्त हो वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हों उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विष्णुदेव आदि देवगण भी यदि तुम्हारी सामने तुम्हारा सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर छोड़ना। वहां दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर जल को लीला पूर्वक पी जाना। जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से आंख लाल किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। इति श्री अध्याय 32। अध्याय 33-34। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देव अधिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सींग जोते जाते थे जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तवृता और वैष्णवी इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के
गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुने, सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिवद उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का वह फड़कना सर्वदा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा, उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। ओ मूढ़ देवता, आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। आकाशवाणी की यह बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ लक्षणों से युक्त अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सब जन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। इति श्री अध्याय 33 और 34। अध्याय 35। दक्ष बोले, देव देव, हरे विष्णु, दीन बंधु, कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आपके ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देव अधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वदा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान विश्वध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के ही समान पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले, विष्णु महाप्रभु,
आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा